इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर अखबार और हर न्यूज में रिपलिंग के सह संस्थापक प्रसन्ना शंकर की चर्चा हो रही है। प्रसन्ना शंकर अपनी पत्नी के साथ विवादों के चलते चर्चा में है। उन्होंने पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और पोस्ट पर पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया था। प्रसन्ना ने दावा किया था कि उनकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध में पति के बारे में जानकारी दी थी और एक अजीब सा खुलासा किया था। उसके बाद एक अलग ही तस्वीर बनती दिख रही है। दिव्या शशिधर ने आरोप लगाया है कि प्रसन्ना शंकर विवाह के बारे में जानकारी दी थी और एक अजीब सा खुलासा किया था। उसके बाद एक अलग ही तस्वीर बनती दिख रही है। दिव्या शशिधर ने आरोप लगाया है कि प्रसन्ना शंकर विवाह के बाद भी दूसरी महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाता था और यहां तक कि वह वेश्याओं के साथ भी वक्त बिताता था। वह अपनी पत्नी पर खुले विवाह ओपन मैरिज को स्वीकार करने के लिए दबाव डालता था और अपने घर में छिपे कैमरों के माध्यम से उसकी जासूसी करता था। उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान रिकॉर्ड किया करता था और यहां तक कि वॉशरूम जैसी जगहें भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। यहां भी उन्होंने हिडन कैमरा लगाए गए आरोपों के समर्थन में टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, फोटो और अन्य सबूत भी पेश किए हैं। दिव्या ने आरोप लगाया है कि प्रसन्ना शंकर उन्हें और उनके भारी भरकम पैसों पर टैक्स न देना पड़े, मतलब टैक्स की चोरी। अब एक जो सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगा है वो आरोप ये लगा कि उनके पत्नी कहती है कि प्रसन्ना ने डिलीवरी के बाद भी सेक्स किया, जबकि वो शारीरिक दर्द से पहले ही परेशान थी। प्रसन्ना कहते हैं कि सेक्स उनकी बेसिक जरूरत है और चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहूं, मुझे करना ही पड़ेगा, वरना वो बार बार धमकी देते थे कि वो बाहर किसी और के पास चले जाएंगे। 10 साल दिव्या हैं और उनका एक 9 साल का बेटा भी है और उनकी पत्नी किसी और शख्स के साथ संबंध में थी। यह आरोप प्रसन्ना ने लगाया। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ पत्नी के मैसेज और होटल बुकिंग के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे। प्रसन्ना शंकर ने उस शख्स का नाम अनूप बताया था और उसके लिए मुझे बेहद ही अफसोस है। मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसके अलावा उसी दिन भेजे गए एक और जो दूसरा ईमेल था उसमें उन्होंने दिव्या शशिधर से ओपन मैरिज की बात भी कही थी और इस बारे में जब प्रसन्ना शंकर से सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड्स से पूछा गया तो उन्होंने मेल के जवाब में लिखा कि उस वक्त उनके शादी PPL.com के फाउंडर हैं और इससे पहले वह रिपलिंग नाम की एक कंपनी के संस्थापक भी रह चुके हैं। प्रसन्ना शंकर की अनुमानित संपत्ति $1.3 बिलियन जो कि करीब 11,130 करोड़ रुपए आंकी जाती है और इतना बड़ा मामला था। और अब जो मामला बढ़ा, पति पत्नी की लड़ाई, वो बेटे की कस्टडी भी के पास चले गए और तलाक में जो प्रसन्ना ने आरोप लगाया कि गैर मर्द के साथ पत्नी का संबंध है, तो पत्नी ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के वक्त भी सेक्स की बातें उनके पति करते हैं, चाहे मैं दर्द में ही क्यों न रहूं। प्रसन्ना ने आरोप यह भी लगाया कि पत्नी दिव्या ने अमेरिका में तलाक की अर्जी तब दी जब पहले से ही भारत में इसे लेकर उन्होंने अर्जी दे रखी थी। दिव्या ने उनके 9 साल के बेटे को जबरन अमेरिका ले जाकर उन्हें बच्चे से अलग कर दिया उन्हें और इसके बाद अमेरिका में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। हालांकि अमेरिका की अदालत ने दिव्या शशिधर के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्होंने जो वहां की अदालत ने पत्नी को 9 करोड़ रुपए, महीने में 4.3 लाख रुपए, 4,03,000 रुपए गुजारा भत्ता देने की बात कही और बेटे के संयुक्त कस्टडी। और आपको ये भी बता दें कि प्रसन्ना शंकर और दिव्या शशिधर की मुलाकात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चिरुपापल्ली जो NIT चित्री में हुई थी और उनके शादी के करीब 10 साल हो चुके हैं। चेन्नई के रहने वाले हैं प्रसन्ना और अभी सिंगापुर में रहते हैं। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए प्रसन्ना ने और उसके बाद पति पत्नी की लड़ाई पब्लिकली हो गई और पब्लिक डोमेन पर इस पूरे मामले के जिक्र होने लगे और केस का भी जिक्र होने लगा। अब जो प्रसन्ना के आरोप के बाद जो उनकी पत्नी ने खुलासे किए हैं और जो आरोप लगाए हैं वो भी काफी गंभीर माने जा रहे हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। आगे इस केस में क्या कुछ ट्विस्ट आएगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए